कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने लद्दाख फिर से जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने की कही बात। बोले वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख फिर से जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और नार्को आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका जैसी कार्रवाई की मांग की। पुलवामा में विधायक राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कामों को लेकर किया डिटेल रिव्यू बैठक। अधिकारियों और कर्मचारियों से लोगों को डेवलपमेंट कामों का हिस्सा बनाने और मनरेगा के जरिए उनके लिए रोजगार के मौके बनाने की अपील की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूधपत्री को कवर करने वाले 14 दिवसीय इंटीग्रेटेड स्की ट्रेनिंग कोर्स का वर्चुअली किया इफ्तिताह। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने बडगाम में नई स्कूल बिल्डिंग का किया इफ्तिताह। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने मेडिकल कॉलेज से जुड़े विवाद को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि संस्थान में हुई घटना ने आम जनता की भावनाओं को आहत किया। पापुर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोग्राम किया आयोजित। बड़ी तादाद में पहुंचे किसान। त्राल में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन एंड हेल्थ पुलवामा हरबख्श सिंह ने एजुकेशनल रिव्यू बैठक की। बैठक में एजुकेशनल मामलों, रैशनलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई चर्चा। जम्मू में शिवसेना ने बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश पर अमेरिका जैसी कार्रवाई की मांग की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यूटी प्रेसिडेंट विवेक बाली ने कश्मीरी वेंडर्स पर हमलों की निंदा की। कहा कि जम्मू कश्मीर में बांटने की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। बीसीसीआई सदर मिथुन मनहास ने कटरा का किया दौरा। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में माथा टेका। कटरा में बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास का हुआ गर्मजोशी से स्वागत। कटरा प्रीमियर लीग के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने उन्हें माता का स्मृति चिन्ह भेंट किया। कुपवाड़ा में पुडुचेरी के सीएम और पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष एम्बलम आर सेल्वम का सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने किया स्वागत। विधायक मुबारक गुल ने ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र में वर्चुअली जल आपूर्ति परियोजनाओं की नींव रखी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान पर साधा निशाना। कहा कि ट्रंप ने वेनेजुएला और मादुरो के साथ जो किया वही नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए। पूरे देश के लिए शर्मनाक है ऐसा बोलना। आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 7 जनवरी को होगी सुनवाई। राजौरी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बीजेपी पर लगाए आरोप। शहर को डेवलपमेंट नहीं करने का लगाया आरोप। गुलमर्ग में विंटर कार्निवाल हुआ संपन्न। गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर में समापन सेरेमनी का हुआ इनेकाद। कंगन के तंगदागी हयान में 100 केवीए पावर ट्रांसफार्मर का डीडीसी सदस्य कंगना तस्मीना आदिल ने किया उद्घाटन। इलाके में बिजली की समस्या को दूर करना मकसद। श्रीनगर के टैंकपोरा में लगी भीषण आग। थर्माकोल के गोदाम में लगी आग पर पाया गया काबू। कुपवाड़ा के पोथसाई जंगल में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। राष्ट्रीय राइफल्स और बीएसएफ के संयुक्त ऑपरेशन में भांडाफोड़। मांडीपुरा जिले में डीआईजी नॉर्थ कश्मीर रेंज ने वीपीएन को लेकर बड़ी चुनौतियों पर की बात। बोले मैन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए वीपीएन का हो रहा गलत इस्तेमाल। किश्तवाड़ के डॉपची वारवान की महिला मरीज को अस्पताल तक कंधे पर ले जाने का वीडियो आया सामने। सड़क कनेक्टिविटी की कमी के चलते कंधों पर रखकर ले जाने के लिए लोग हुए मजबूर। पुंछ में जिला हॉकी चैंपियनशिप का हुआ समापन। पुंछ वॉरियर्स हॉकी क्लब बना विजेता। मेंढर के संगला इलाके में एक इलेक्ट्रिक दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर पाया काबू। त्राल में किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम का किया इनेकाद। कुपवाड़ा पुलिस ने जिले में वीपीएन के खिलाफ कार्रवाई की तेज। हंदवाड़ा इलाके में चलाया चेकिंग अभियान। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के युवा विंग ने मेडिकल कॉलेज की सीटों के आवंटन को लेकर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। सुरनकोट नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से नालों पर लगाए गए जंगले को हटाया गया। पुलवामा में कारवान इस्लामिक इंटरनेशनल ने की बैठक में धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे पर दिया जोर।
उधमपुर की महिला उद्यमी साक्षी शर्मा ने मिसाल की कायम। पीएमईजीपी योजना के तहत धरनी इंटीरियर्स शोरूम खोला। सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सिस्टम में सुधार जारी। राजपुरा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का स्टेटस किया गया अपग्रेड। कुपवाड़ा में शिक्षा विभाग ने शिकायतों को सुलझाने के लिए वर्कशॉप का किया आयोजन। नॉर्थ कश्मीर के ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन तनवीर हकीम ने मौके पर की समस्याओं को सुलझाया। गुड और सोनमर्ग में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किए चलाया गया जागरूकता अभियान। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी को करेगा सुनवाई। जम्मू में सेना की टाइगर डिवीजन ने सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन बाना सिंह को उनके 77वें जन्मदिन पर दी हार्दिक शुभकामनाएं। किश्तवाड़ में पाकलडुल प्रोजेक्ट के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने को मंजूरी। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। सेना की 11 राष्ट्रीय राइफल्स ने छतरू में विशेष चेकपोस्ट स्थापित किए। भारत में छोटे बच्चों पर आईएसआई की नजर। जासूसी के आरोप में 15 वर्षीय लड़की को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पीओजेको को मुक्त कराने के लिए सैन्य कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी अप्रैल में कर सकते हैं लेह एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग और दूसरे जरूरी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। पीएम मोदी ने 3 फरवरी 2019 को किया था शिलान्यास। जम्मू में अमेरिका को लेकर सीपीएम का जोरदार प्रदर्शन। यूसुफ तारिगामी ने वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की। मुगल रोड पर बीआरओ का स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू। ताजा बर्फबारी के बाद रास्ता खोलने की कवायद तेज। पुलवामा पुलिस की बड़ी कामयाबी। नाकेबंदी के दौरान लाखों की हेरोइन के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार। जम्मू मेडिकल कॉलेज सीट आवंटन पर सचिवालय के बाहर संघर्ष समिति का प्रदर्शन। उमर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जम्मू में 10वें पूर्व सैनिक दिवस पर सेना का भव्य कार्यक्रम। वीर नारियों का सम्मान और पूर्व सैनिकों के योगदान को किया नमन। श्रीनगर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर पीडीपी का रक्तदान शिविर। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। अलग जम्मू राज्य की मांग पर भड़के यूसुफ तारिगामी। विभाजन की कोशिशों को बताया जन भावनाओं के खिलाफ। नगरोटा से ध्रुव बाइकर्स रैली को हरी झंडी। 14 जनवरी को राजौरी में संपन्न होगा 18 जाबाज बाइकर्स का सफर। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का प्रदर्शनकारियों पर तीखा हमला। कहा दंगाइयों और अलगाववादियों के लिए प्रेम उनकी मूर्खता को दर्शाता है। डोडा के थाटरी में बरशाला और लिहोटा नरसंहार की बरसी पर पीड़ितों ने उठाई आवाज। मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर के इंसाफ की गुहार। कटरा में रियासती पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गश्त के दौरान 2 आदतन अपराधियों को दबोचकर सलाखों के पीछे भेजा। बिश्ना के कहाल गांव के पास बड़ा सड़क हादसा। घटना में 3 लोग घायल। मकामी लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईएमडी ने 15 जनवरी तक कश्मीर में बादल छाए रहने का अनुमान जताया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं गुलमर्ग में सबसे कम तापमान -8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पुंछ मुगल रोड पर भारी बर्फबारी। यातायात बाधित। बर्फ हटाने का काम जारी। राजौरी में बढ़ती ठंड से बिगड़ी हालत बच्चों की सेहत। छाती में संक्रमण और खांसी जुकाम के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। मुख्यमंत्री उमर ने जारी किया पर्यटन विभाग और केबल कार कॉरपोरेशन का आधिकारिक कैलेंडर। तस्वीरों के जरिए दिखेगी जम्मू कश्मीर की खूबसूरती। गुलमर्ग में पर्यटन विभाग के 14 दिवसीय स्कीइंग कोर्स का आगाज। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअल माध्यम से किया भव्य आगाज। बांग्लादेश में हिंदू विधवा के साथ बदतमीजी और रिश्तेदारों को कमरे में बंद किया। जोसोर जिले में एक हिंदू पत्रकार की हत्या। कट्टरपंथियों ने 18 दिनों में 5 हिंदुओं की जान ले ली। आईओए के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाडी का निधन। 82 साल की उम्र में सुरेश कलमाडी ने ली अंतिम सांस। पहलगाम में कैब ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। कोलकाता के पर्यटक का रुपयों से भरा पर्स लौटाकर जीता दिल। वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश। 2022 के मामले में आरोपी गिरफ्तार। लाखों की उगाही का खुलासा। हिम केयर योजना के तहत निजी अस्पतालों की करोड़ों की देय राशि का भुगतान करेगी राज्य सरकार।
नाहन में संगम शिक्षा व्यवस्था पर जिला स्तरीय सम्मेलन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की शिरकत। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। नूरपुर में कृषि मंत्री जयंत कुमार की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। नगर निगम ऊना में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों में अब नहीं मिलेगी क्रशर यूनिट लगाने की इजाजत। नगर निगम आयुक्त बोले तय हो चुकी है कॉर्पोरेशन की सीमाएं। फतेहपुर में बनेगा प्रदेश का सबसे लंबा पुल। पौंग बांध पर शुरू हुआ निर्माण कार्य। हिमाचल प्रदेश की मंडी में 45 वर्षों बाद सुधरेगी माता मुरारी देवी मंदिर के लिए जाने वाली सड़क। सोलन की आस्था पवार बनी HAS अधिकारी। संघर्ष, निरंतरता और सेवा भाव की जीत। मंडी जिले के देहरी वृद्धाश्रम में बुजुर्गों ने नाच गाकर मनाया जयराम ठाकुर का जन्मदिन। सोलन में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस चौकी पर सुरक्षा न मिलने का आरोप। ऊना जिले में धूमधाम से मनाया गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। शहर में निकला भव्य महानगर कीर्तन। धर्मशाला में छात्रा पल्लवी की संदिग्ध मृत्यु को लेकर ABVP का उग्र प्रदर्शन। बिलासपुर में के चंपा पार्क में प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सोलन शहर के ओल्ड बस स्टैंड पर फटी पानी की पाइपलाइन। जल्द आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद। शिमला में पीएम मोदी पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर कांग्रेस से जताई आपत्ति। ट्रंप को करारा जवाब देने की भारत सरकार से मांग। बिलासपुर जिले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर स्टेट एक्सपर्ट कमेटी का श्री नैना देवी रोपवे का किया निरीक्षण। मंडी में छात्र संगठन NSUI ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणामों में बरती गई अनियमितताओं को तुरंत प्रभाव से सुधारने की मांग उठाई। शिमला में 52 बच्चों को चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा और गोवा के टूर पर भेजा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाकर टूर को किया रवाना। सोलन बना स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर। नगर निगम का प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन। जोनल हॉस्पिटल मंडी में 6 महीनों से बंद पड़ा है हेल्थ लैब का काम। स्वास्थ्य निदेशक के निर्देशों के बाद भी नहीं हो पाया शुरू। नालागढ़ में HRTC पेंशनर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार को दी चेतावनी। 9 जनवरी से पहले पेंशन मेडिकल बिल बकाया न अदा हुआ तो MD दफ्तर का घेराव करने की दी चेतावनी। शिमला में जल विद्युत परियोजनाओं पर हिमाचल सरकार का लैंड रेवेन्यू सेस लगाने का मामला। नाहन में 10 जनवरी को विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन। RSS के शताब्दी वर्ष पर हो रहा आयोजन। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में सेकंड ईयर के प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ मारपीट मामले में हुई कई खुलासे। प्रशिक्षु डॉक्टर ने पहले मारपीट के लिए उकसाया। वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश। 2022 के मामले में आरोपी गिरफ्तार। आजादी के 75 साल बाद भी बदहाल सड़क और जलभराव से जूझ रहा भंगोली गांव। सोलन के कार्यकारी निदेशक ने मशरूम उत्पादन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। स्वच्छता को सबसे अहम पहलू बताया। सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर को दी जन्मदिन की बधाई। एक्स पर पोस्ट कर दी जन्मदिन की बधाई। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में हिमाचल बना देश का नंबर 1 राज्य। सीएम सुक्खू ने कहा हिम परिवार पोर्टल हो रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एकीकृत। 9 जनवरी को शिमला में फिर गरजेंगे HRTC सेवानिवृत्त कर्मचारी। परिवार सहित HRTC मुख्यालय के बाहर करेंगे प्रदर्शन। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। दोनों के बीच काफी समय तक रही है तल्खी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जन्म दिवस आज। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने भी जयराम ठाकुर को दी जन्मदिन की बधाई। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को बधाई देने वालों का लगा तांता। जयराम ठाकुर ने जन्मदिन पर काटा 3.5 फीट का केक। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को जन्मदिन पर भाजपा प्रदेश प्रतिनिधिमंडल निवास स्थान पर भेंट कर दी गई शुभकामनाएं। मनाली में अटल टनल की चोटियों पर ताजा बर्फबारी। सोलंग नाले से आगे फिलहाल केवल छोटे वाहनों को ही जाने की इजाजत। शिमला IGMC में देर रात सुरक्षा कर्मियों ने दबोचे संदिग्ध। चोरी की नीयत से अस्पताल में घूमने का शक। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत टूर का आगाज। 6 से 15 जनवरी तक चलेगा बच्चों का भ्रमण। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बच्चों के दल को किया रवाना। शिमला से 52 अनाथ बच्चों का दल रवाना। योजना के जरिए अनाथ बच्चों को मिला नया मौका। गोवा और मुंबई की सैर करेंगे बच्चे।
पंचायत चुनाव की मांग पर आज एचसी में सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की मांग। हाईकोर्ट में आज जनहित याचिका